वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 5वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है जिसमें 12 भावनाओं के बारे में बताया जा रहा है। 8वीं जो भावना है वो संबर भावना है। 10वां नंबर छंद है। संबर का अर्थ बताया गया था कि कर्मों के आने के द्वार को रोकना। भाव संबर और द्रव्य संबर दोनों का ही हमें चिंतन करना चाहिए कि कैसे हम भाव संबर करें। हमारे भाव संबर के क्या क्या साधन हैं जिसके माध्यम से हम द्रव्य संबर को रोक सकते हैं। सर्वप्रथम हमें अपना आत्मिक पुरुषार्थ करना है जिसके माध्यम से हमारे स्वयं के ही अशुभ परिणाम न हो, धार्मिक परिणाम हो, हमारी परिणति धर्ममय हो। इस भाव से ऐसा यहाँ पे चिंतन करना है जिससे हमारा भाव संबर होगा वो, और उस भाव संबर के माध्यम से ही फिर कर्मों का हमारा आत्मा से लगना बंद होना ये बंद होगा, तभी जो है हमारा सच्चा संबर होगा। यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने कहा था कि पुण्य और पाप दोनों ही नहीं करना है और अपने आत्म के अनुभव में चित्त जीना है। ध्यान रखिएगा जितने भी श्रावक गण हैं, अभी आपका आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। आत्मा चिंतन तो हो सकता है, आत्मा की शुद्ध भावनाएं भा जा सकती हैं, इसलिए आपका पाप तो छूट सकता है लेकिन वो भी पाप पूरा आपका नहीं छूट सकता। पुण्य को मत छोड़ना, क्योंकि तुम यदि पुण्य को छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, ये श्रद्धा में रखना है कि जो पुण्य है वो भी जो है एक दिन छूट जाएगा और मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति से ही संबर और निर्जरा होगा, जिससे आगामी चल कर के मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीन ही विधि आवत रोके, संवर नहीं सुख अवलोके। जो आत्म का अनुभव और चित्त में लीन होते हैं, आत्मचित्त में लीन होते हैं, यही विधि है कि जो आश्रव को रोकती है, कर्मों के आने को रोकती है और संबर लही, और वह संबर को प्राप्त होता है सुख अवलोके, और सुख का अनुभव करता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इस पूरे का अर्थ है आश्रव का रोकना सो संबर है। सम्यक दर्शन आदि द्वारा मिथ्यात आदि आश्रव रोकते हैं। सोपयोग तथा असोपयोग दोनों बंध के कारण हैं। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव पहले से ही जानता है। यद्यपि साधक को निचली भूमिका में शुद्धता के साथ अल्प शुभाशुभ होते हैं, किंतु वह दोनों को बंध का कारण मानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के अवलंबन द्वारा जितने अंश में शुद्धता करता है उतने अंश में उसे संबर होता है, और वह क्रमशः शुद्धता में वृद्धि करके पूर्ण शुद्धता अर्थात संबर प्राप्त करता है। यह संबर भावना है। इसको कहते हैं संबर भावना। जितना जितना वो संबर करता जाता है, जैसे मुनिराज हैं, मुनिराज यहाँ पर सम्यक दृष्टि लेने का मतलब चतुर्गुण स्थानवर्ती नहीं, चतुर्गुण स्थान के साथ साथ जिनका सम्यक दर्शन के साथ साथ जो चारित्र्य से संपन्न है, ऐसे मुनिराज जब वो शुद्धोपयोग की दशा में जाते हैं, 7वें 8वें 9वें गुरु स्थान में प्रवेश करते हैं, तो उनकी आंशिक आंशिक विशुद्धि बढ़ती जाती है, जिससे उनकी संबर आदि कार्य होते रहते हैं और उसके बाद वह समस्त कर्मों का संबर कर देते हैं। मतलब मोहिनी संबंधी समस्त कर्मों का संबर करके वो उत्तम सुख को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है
निर्जरा भावना। निर्जरा भावना का अर्थ क्या होता है, इस बात को समझना है, क्योंकि कल चर्चा चली थी 11वें नंबर का छंद जो है, कल इसको पढ़ने पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि कर्म की निर्जरा कैसे होती है। आपने ये सूत्र छंद पढ़ा था, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काजे न सरना, तप करि जो कर्मे खी पावे, सोई सेवे सुख दर्शावे। क्या देखा था अपन ने, जो अपने कर्मों की निर्जरा चाहता है तो वो किस विधि से ऐसा कार्य करे कि निर्जरा होना प्रारंभ हो जाए। जो हमारे सत्ता में कर्म रखे हुए हैं वो कर्म जो हैं जल्दी जल्दी आकर के और हमारी आत्मा से बाहर चले जाएं, शीघ्रता से नष्ट हो जाएं, क्षय को प्राप्त हो जाएं। तो कहा था तपसा निर्जरा चा, जो जीव तप करेगा, तपस्या करेगा, इच्छाओं का निरोध करेगा, वो जीव निर्जरा करता है। इस छंद का पूरा अर्थ यहाँ देखिए क्या लिखा है। अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिर जाना तो प्रति समय अज्ञानी को भी होता है। जो कर्म बांधे हैं और अपने समय में जाएंगे वो तो अज्ञानी को भी होता है। वह कहीं शुद्धि का कारण नहीं होता, परंतु सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र द्वारा अर्थात आत्मा के शुद्ध प्रतिपन्न द्वारा जो कर्म खिर जाते हैं वह अविपाक अथवा सकाम निर्जरा कहलाती है। तदनुसार शुद्धि की वृद्धि होते होते संपूर्ण निर्जरा होती है। तब जीव शिव सुख की पूर्णता रूप मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा जानता हुआ सम्यक दृष्टि जीव सौद्रव्य के आलंबन द्वारा जो शुद्धि की वृद्धि करता है वह निर्जरा भावना है। जैसे कि अपने जो कर्म बंधे हैं, जितनी उन कर्मों की स्थिति बंधी हुई है और वो कर्म की स्थिति अपने समय से जब खिरेगी तो उससे निर्जरा से कोई हमारी विशुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है और ना ही उससे हमारा कोई काम सकता है। कल्याण का मार्ग उससे नहीं खुलता है। कहा गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बल से यह जो जीव है अविपाक और सकाम निर्जरा करता है, अर्थात अपने पुरुषार्थ पूर्वक विषयों के प्रति इच्छाओं को रोकता है और आत्मा में अपनी स्थिरता लाता है। उसी के बल से ही यह कर्मों की निर्जरा करता है और कोई दूसरी कारण यहाँ पर निर्जरा का नहीं है। तो हम सब लोगों को बहुत पुरुषार्थ करना है और अपने विषय वासनाओं से अपने मन को हटाना है, समस्त इच्छाओं का निरोध करना है, भोग और भोजन का हमें निरोध करना है, हमें असन और वसन का जो है निरोध करना है। इनके प्रति जाने वाले जितने भी परिणाम हैं उन परिणामों का अभाव करना है। अधिक से अधिक अपने स्वभाव में रहना है, निज स्वभाव में रहना है। निज स्वभाव मतलब समता परिणाम। समता परिणाम का मतलब होता है मोह और क्षोभ का अभाव करना। मोह मतलब मिथ्यात्व का और क्षोभ मतलब राग और द्वेष का। इस प्रकार से दोनों का अभाव का मतलब हुआ रत्नत्रय। रत्नत्रय मिथ्यात्व का अभाव सम्यक दर्शन हुआ और क्षोभ का अभाव मतलब सम्यक चारित्र हुआ। तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्रकट होता ही है और हम पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक चारित्र को प्रकट करते हैं। ये तीनों ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र व्यवहार रूप से पालन करते हुए निश्चय रूप से पालन करना। अभी गृहस्थ में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका सम्यक चारित्र भी संपूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता है, सकल चारित्र को प्रकट नहीं कर पाते हैं और देश चारित्र भी जो पालन करते हैं उनमें भी कितने प्रकार के दोषों को उत्पन्न करते रहते हैं। तो फिर निर्जरा की भावना कैसी भाई जाए? फिर तो यही भावना भाई जाएगी कब मैं सकल वृत्ति होऊं, कब मैं बड़भागी महामुनिराज बनूं और कब मैं शुद्धोपयोग की दशा में जाऊं, वहाँ मैं अपने कर्मों की निर्जरा करूं। महानुभाव,
निश्चय रत्नात्रय के माध्यम से ही निर्जरा संभव है। क्या? निश्चय रत्नात्रय के भावना से ही प्रगति संबंधी जो निर्जरा है, मतलब उस प्रगति का नष्ट होना प्रारंभ हो जाए। देखो, विशुद्ध परिणाम से कर्म की विच्छुत्ति तो हो जाती है। आप पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान जाएंगे, कितने कर्मों की विच्छुत्ति हो जाती है। उसके बाद आप पांचवें गुण स्थान में जाएंगे तो वहाँ भी कर्मों की विच्छुत्ति हो जाएगी। मुनिराज भी बन जाएंगे तो वहाँ भी कर्मों की विच्छुत्ति बन जाएगी, मतलब उनका वहाँ पर उदय नहीं पाया जाएगा। लेकिन सत्ता में तो रहेगी ना, सत्ता में तो वो प्रगति है, उदय काल में तो नहीं है ना। लेकिन सत्ता से भी नष्ट करना, सत्ता से भी उस कर्म प्रगति का क्षय करना, इसके लिए महान पुरुषार्थ चाहिए, निश्चय रत्नात्रय चाहिए। पर द्रव्य से भिन्न आत्मा की रुचि, पर द्रव्य से भिन्न आत्मा का ज्ञान और पर द्रव्य से भिन्न स्व आत्म में स्थिरता, ये तीनों जो हैं निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं। और जहाँ इन तीनों की एकता होती है वहीं पर निर्जरा आदि प्रारंभ हो जाती है। सकाम और अकाम निर्जरा दो प्रकार की आती है। सकाम निर्जरा जो काम की निर्जरा है और अकाम निर्जरा जो काम की निर्जरा नहीं है। जिस अकाम की निर्जरा के बल से भवनित्र उत्पन्न हो सकते हैं, संसार के सुख तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन मोक्ष सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सकाम निर्जरा ही काम की निर्जरा है, जो तपस्या आदि के माध्यम से की जाती है, जो वर्तमान के पुरुषार्थ से की जाती है और उसके बल से कर्मों की निर्जरा, कर्मों को क्षय कर दिया जाता है, वो सकाम निर्जरा है। इसी को अविपाक निर्जरा भी कहते हैं। और अकाम निर्जरा सविपाक निर्जरा कहलाती है, जो अपने समय पर आकर के खिर के चली जाएगी, वो ऐसी निर्जरा। देखिए यहाँ लिखा है संवर और निर्जरा, दो भावना अपन पढ़ के आ रहे हैं अभी, संवर और निर्जरा। इन दोनों में ज़रा समझिए। धर्म का आरंभ संवर से होता है, निर्जरा संवर पूर्वक होती है। संवर शुद्धात्मा की रुचि और निर्जरा शुद्धात्मा की साधना है। इन दोनों में क्या अंतर लगाना है? तो धर्म का आरंभ कहाँ होगा? संवर से होगा। संवर से ही धर्म का आरंभ होगा, ये ध्यान रखना। जब तक अपना संवर नहीं होगा तब तक धर्म का आरंभ नहीं होगा। क्या कहते हो महाराज जी, हम तो मंदिर जाते हैं तो क्या फिर हमारा धर्म का प्रारंभ नहीं हुआ, आरंभ नहीं हुआ? नहीं, वहाँ तो आपका पुण्याश्रव हुआ, पुण्य का बंध हुआ। क्या हुआ? पुण्य का आश्रव और पुण्य का बंध हुआ। लेकिन पुण्य पाप दोनों का जो है, जहाँ पर रुक जाए, इनका भी आश्रव बंद होना रुक जाए, वो सच्चा जो है संवर कहलाता है। और मैं आपको बता दूं कि पुण्य पाप दोनों का ही जो संवर होगा वो अभी चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें इन गुण स्थानों में नहीं होगा। ठीक है ना? मतलब वहाँ भी पुण्य का जो आश्रव तीव्र चल रहा है, अनुभाग भी जो है तीव्र बंध को प्राप्त हो रहा है। ठीक है? तो इसलिए जब तक इन दोनों का अभाव नहीं होगा तब तक धर्म प्रारंभ नहीं होगा। और जब संवर नहीं होगा तो निजरा भी कैसे होगी? तो निजरा संवर पूर्वक ही होती है। ठीक है? और संवर शुद्धात्मा की रुचि से होता है। जब शुद्धात्मा की रुचि मतलब यहाँ पर श्रद्धान का विषय नहीं है। रुचि मतलब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं शुद्धात्मा की प्रतीति। जब शुद्धात्मा की प्रतीति हो तो 10वें, 11वें और 12वें गुण स्थान में शुद्धात्मा प्रकट होता है, वहाँ ही असली संवर और निजरा होती है। और निजरा शुद्धात्मा की साधना है। शुद्धात्मा की साधना करने से ही निजरा की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग, हमारे मित्र पक्ष के लोग हैं, ऐसे हैं जो गृहस्थ अवस्था में ही शुद्धात्मा की साधना समझते हैं कि मुझे शुद्धात्मा की साधना प्रकट हो गई है, अब तो मैं आत्मा के रस को चखता हूँ, आत्मा का अनुभवन करता हूँ, शुद्ध आत्मा का अनुभव करता हूँ। भाई, यदि चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धात्मा का अनुभव होने लग जाए तो फिर सिद्ध होने की आवश्यकता ही क्यों होगी? ठीक है ना? यदि आप अपने घर में बैठे हैं, डल्लप की गद्दे में बैठे हैं, पंखे, कूलर, एसी में बैठे हुए हैं, तो उस समय तुम 5 इंद्रिय संबंधी ही तो
का सुख भोग रहे हो। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी और इंद्रिय संबंधी उसमें ही आपका उपयोग लगा हुआ है, और ऐसी स्थिति में शुद्धात्मा की अनुभूति कैसे होगी? और शुद्धात्मा की अनुभूति यदि वस्त्र पहने ही हो जाती है तो फिर वस्त्र उतारने की आवश्यकता ही क्या है? साधु संत बनने की आवश्यकता ही क्या है? साधु को तो बोल दिया सोपयोगी बने रहो, और वस्त्रधारी शुद्धात्मा ऐसे कैसे चलेगा? ये सिर्फ मिथ्या बातें हैं और ये भटकाने वाली बातें हैं। कोई भी इस प्रकार की बात में ना आना, क्योंकि ऐसी बात आपने मान ली और स्वीकार कर ली कि ओहो मेरा तो शुद्धात्मा तत्व जो है मुझे अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष आत्मा के दर्शन हो रहे हैं। ये अतीन्द्रिय आनंद कभी ग्रस्त को हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मोहनी कर्म के समस्त अभाव नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। 10वें गुण स्थान तक मुनिराज भी धर्म ध्यान ही करते हैं। अनेक आचार्यों की मान्यता है कि धर्म ध्यान 10वें गुण स्थान तक चलता है, विकल्पात्मक धर्म चलता है, शुद्ध ज्ञान आदि का अवलंबन लेकर के धर्म ध्यान चलता है, तो वहाँ भी विकल्प है, वहाँ भी पूर्ण शुद्धात्मा की प्रकटता नहीं है। ठीक है ना? और ये आंशिक वाली जो बात बोली जाती है कि आंशिक वीतरागता प्रकट हुई, आंशिक वीतरागता, कोई आंशिक वीतरागता नहीं कहलाती है। वीतरागता तो पूर्ण ही होती है, अपूर्ण वाली वीतरागता नहीं होती है। ठीक है ना? सराग चारित्र ही हो रहा है अभी, सामायिक क्षेत्रस्थापना परिहार विशुद्धि, ये सब क्या है? सराग चारित्र ही है, वीतराग चारित्र नहीं है। वीतराग चारित्र तो यथाख्यात चारित्र ही वीतराग चारित्र कहलाता है। इसके पहले पहले जो 4 प्रकार के चारित्र हैं वो सराग चारित्र ही हैं। राग की अवस्था में ही वह चारित्र प्रकट हो रहा है। यथाख्यात चारित्र वीतराग चारित्र है जो 11वें और 12वें गुण स्थान में प्रकट होता है। उसके पहले वीतराग चारित्र कहाँ प्रकट हो सकता है? वीतराग सुख की प्राप्ति कहाँ हो सकती है? और शुद्धात्मा की प्रकटता नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखें। देखो क्या लिखा है, निजरा क्या होती है, इसको समझें। सैपाक निजरा और अपाक निजरा का अर्थ, जब हर समय निजरा हो ही रही है तो फिर मुक्त ही जाएंगे। दोनों में कौन सी भली? क्या कर्म बिना फल दिए छूट सकते हैं? निज काम कौन सा है जिससे सिद्ध करना है? ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको अपन को हल करना है। निर्जरा क्या होती है? तो निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक जो अपने समय से होती है और एक समय से पहले ही कर दी जाती है, जैसे सैपाक निजरा और अपाक निजरा कहा जाता है। सैपाक निजरा अपने समय से होगी और अपाक निजरा उसके पहले से होगी। सैपाक निजरा यदि होगी तो सारे कर्म झड़ जाएंगे, नहीं, असंख्यात कर्म हैं, अनंत कर्म हैं, कितने झड़ेंगे? इसके एक कर्म पूरा हो नहीं पाता, उसके पहले कितने कर्म आदि अपन बांध लिया करते हैं। अर्थात कर्म बिना हम छूट नहीं सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। और भी इसकी चर्चा करेंगे कल, समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।